श्री राम से शबरी कहती है, प्रभु थोड़ी देर और दर्शन दीजिए। राम थोड़ी देर और दर्शन देते। राम सरल है, शबरी के कहने से थोड़ा रुक जाते हैं। जो सरल व्यक्ति होता ना, वो दूसरों का कहना भी थोड़ा मान लेता है। जो ज्यादा जटिल है, जिद्दी है, हठी है, वो दूसरों का बिल्कुल नहीं मान। अपने मन से तो 2-3 दिन पड़ा रहेगा, रुका रहेगा, पर तुम कहोगे तो नहीं, बोलेगा अब तो विचार बन गया, अब तो जाना ही है, गठरी उठा के निकल पड़ेगा। जिद्दी आदमी, सरल नहीं। राम रुक जाते हैं। शबरी राम को देखते देखते योग अग्नि पैदा हो जाती है और शबरी योग अग्नि में समा जाती है। शबरी ने कहा, राम को देखने के बाद अब दुनिया में कुछ देखना नहीं। हे राम, मैं योग अग्नि में समाहित होकर आपके स्मरण में अपना मरण कर रही हूँ, ताकि इस दुनिया में मैं सदैव लोगों को भक्ति का प्रकाश देती रहूं। भक्ति के उदाहरण के बीच में शबरी का नाम याद किया जाता है। भक्ति आपकी जब परिपक्व होती है, आप भक्ति की धारा के उदाहरण बन जाते हैं। और भक्ति का अर्थ केवल इतना नहीं कि मंदिर में जाकर पूजा करते रहो, हर समय वहां बैठे रहो। मंदिर में भी जाइए, लेकिन प्रवचन सुनना भी भक्ति है। अपने घर को संभालना भी भक्ति है। घर के सदस्यों से प्रेम करना भी भक्ति है। घर के मेंबरों के साथ में गम खाना, उनको क्षमा करना, स्वयं की गलती में क्षमा मांगना भी भक्ति है। सरल स्वभाव बनाना भक्ति है। सहनशीलता भक्ति है। और याद रखना, सेवा करना बहुत बड़ी भक्ति है। बूढ़े माँ बाप को निभाना, मुस्कुराकर उनकी सेवा करना, इसका नाम भी भक्ति है। सास ससुर का आदर करना श्रेष्ठ भक्ति है। गुरु की भक्ति का साम्राज्य बहुत विस्तार से होता है। गुरु की भक्ति का अर्थ केवल इतना नहीं है कि सुबह शाम आरती कर लो। आरती भी जरूरी है, गुरु की आरती कर लो, पूजा कर लो, ध्यान कर लो, लेकिन गुरु की श्रेष्ठता और दिव्यता अपने घर के सदस्यों में भी दर्शन करो। सासू की सेवा से भी गुरु प्रसन्न होता है। बहू के साथ में प्रेम का बर्ताव करने से गुरु प्रसन्न होता है। माता पिता का आदर करने से गुरु प्रसन्न होकर आशीर्वाद देता है। अपने बेटे और बेटियों का ठीक से लालन पालन करने से, संस्कार देने से, उनकी सुव्यवस्था बनाने से गुरु का मन तुमसे खुश हो जाता है और गुरु आशीर्वाद देता है। देश की सुरक्षा और देश का विकास करने से भी गुरु प्रसन्न होता है। उन्नति करने से गुरु प्रसन्न होता है। जब तुम अच्छा मकान बनाते हो, अच्छी गाड़ी लाते हो, विकास करते हो, धनवान गुणवान बनते हो, महान बनते हो, बुद्धिमान बनते हो, विवेकवान बनते हो, उन्नति करते हो, तो गुरु का दिल गदगद हो जाता है। तब समझ लो गुरु की भक्ति परिपक्व हो चुकी है। अब गुरु की कृपा और उनका आशीर्वाद आपको निरंतर मिलता रहेगा। नशा व्यसन छोड़ने से भी गुरु की भक्ति पूर्ण हो जाती है। कोई नशा व्यसन मत करो। गुरु के दर्शन का नशा चढ़ना चाहिए। गुरु के प्रवचन श्रवण करने का नशा चढ़ जाना चाहिए। सुनते रहो सत्संग, करते रहो दर्शन। अपने व्यवसाय में, बिजनेस में, खेती बाड़ी में खूब मेहनत करने का नशा चढ़ना चाहिए।